हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, आज की हमारी क्लास रहेगी रेलवे ग्रुप डी की। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये कब से मनाया जाता है, 1989 से। और इसको संयुक्त राष्ट्र की गवर्निंग काउंसिल ने सन 1989 में स्थापित किया था। तो तब से 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, आप सभी इससे परिचित हैं। कुंभ मेला जो लगता है ये लगता है इलाहाबाद में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है, इलाहाबाद में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो देखो प्यारे बच्चों, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो अजमेर में है नी वो दरगाह है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत भारती का लेखक कौन था। तो देखो प्यारे बच्चों, भारत भारती का लेखक था मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो भारत भारती का लेखक कौन था, मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत में नागरिकता किस सिद्धांत पर निर्धारित होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, भारत में जो नागरिकता है ये होती है जन्म स्थान तथा रक्त का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो भारत में जो नागरिकता की कंडीशन होती है, जन्म स्थान और रक्त का रिलेशन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो देखो प्यारे बच्चों, संसार में जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो विश्व में सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है भारत देश का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शादी सुगुन योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो शादी सुगुन योजना है इसको संचालित करता है अल्पसंख्यक मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 8 अगस्त 2017 को। 8 अगस्त 2017 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। तो शादी सुगुन जो योजना है ये अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को सन 2016 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखो प्यारे बच्चों, ये कौन सी फिल्म थी, ये थी महायोद्धा राम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, जो ये महायोद्धा राम फिल्म थी इसके जो डायरेक्टर थे, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसके जो डायरेक्टर थे वो थे रोहित वैद। रोहित वैद इसके डायरेक्टर थे। और ये रिलीज कब हुई थी, 4 नवंबर 2016 को, यानी कि 4/11/2016 को ये रिलीज हुई थी। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, महायोद्धा राम है जो 4 नवंबर 2016 को रिलीज हुई थी और जो इसके डायरेक्टर हैं रोहित वैद हैं। और इस फिल्म को सन 2016 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अर्थशास्त्र में बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक रिजर्व रेट है, प्राइम लैंडिंग रेट है, बेस रेट है, मार्जिनल रेट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेस रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2017 में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो देखो प्यारे बच्चों, 2017 में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार है जो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में, तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एशियाई खेलों को दिल्ली में पहली बार कब आयोजित किया गया था। तो दिल्ली में जो एशियाई खेल हुए थे सबसे पहले, तो ये हुए थे सन 1951 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एशियाई खेलों को दिल्ली में पहली बार 1951 में आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इमरजेंसी की सिचुएशन में या आपातकालीन कह सकते हैं, इसको आपदा कह सकते हैं, तो भारत सरकार द्वारा यहाँ पर कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है, आकस्मिक निधि। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धाम निम्न में से कहां पर हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 जो धाम हैं ये कहां पर हैं, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी। तो देखो प्यारे बच्चों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त नामक व्यवस्था शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत में प्रधानमंत्री रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, कम से कम जो उम्र है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर यानी कि 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक शहर है। तो देखो प्यारे बच्चों, उड़ीसा राज्य में जो धार्मिक शहर है ये है पुरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो ये पुरी धार्मिक शहर है ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यहाँ पर जगन्नाथ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो उड़ीसा राज्य में पुरी नामक शहर है जो धार्मिक शहर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को। और ये 12 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन के रूप में इसको मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन था। तो देखो प्यारे बच्चों, भारत का जो पहला चुनाव आयुक्त था वो था सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक का नाम बताओ। तो देखो प्यारे बच्चों, मध्यकालीन भारत के दौरान जो पुस्तक लिखी गई थी गीत गोविंदम, ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी जयदेव ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मार्च 2018 में महाराष्ट्र के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो देखो प्यारे बच्चों, मार्च 2018 में महाराष्ट्र के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन सतारा नामक जगह पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्खा सिंह के पुत्र जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो प्यारे बच्चों, मिल्खा सिंह के जो पुत्र हैं जीव मिल्खा सिंह, ये गोल्फ खेल से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सन 1973 में भारतीय सिविल सेवा किसने शुरू की थी। तो देखो प्यारे बच्चों, सन 1973 में भारतीय सिविल सेवा किसने शुरू की थी, ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अरुण शौरी ने जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी अनीता गेट्स बेल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अनीता गेट्स बेल यानी के BAIL, अनीता गेट्स बेल जो ये पुस्तक है किसने लिखी थी, अरुण शौरी ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्राचीन संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं सूरदास, जयदेव, सुश्रुत। तो यहाँ पर जो दे रखा है पाणिनि, ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो रहा है, इसके पुस्तक के लेखक थे पाणिनि। तो देखो प्यारे बच्चों, प्राचीन संस्कृत व्याकरण की जो बुक है, पुस्तक थी अष्टाध्यायी, इसके लेखक कौन थे, पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ये पाणिनि था, पाणिनि। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसके नाम से ही हमें पता है, जो डेजर्ट होता है इसको मरुस्थल कहते हैं, DESERT। और डेजर्ट यानी कि मरुस्थल कहाँ पर होता है, यहाँ पर राजस्थान में। तो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सोमनाथ मंदिर भारत में किस राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो देखो प्यारे बच्चों, सोमनाथ जो मंदिर है भारत में किस राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ये है गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट का क्वेश्चन, तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऋण माफी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो ऋण माफी शब्द है ये कृषि से रिलेटेड है, कृषि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।